गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र कुमार आदेश ITI के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अर्धचालक डायोड यानी कि सेमी कंडक्टर डायोड। चालक चालक क्या होता है, पहले बात करते हैं चालक। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम तथा चालकता बहुत अधिक होती है। मतलब इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है और चालकता होती है, कनेक्टिविटी या मतलब कंडक्शन वो उसका ज़्यादा होता है। इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप, फोइवेडन एनर्जी गैप शून्य होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसे PTC कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप बढ़ने से मोबिलिटी घटता है। मोबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करने लगता है। इसमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं कुचालक क्या हो। कुचालक या अचालक इंसुलेटर। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए आवेश का प्रवाह नहीं होता है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक तथा चालकता बहुत कम होती है। इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ने से बहुत कम एनर्जी गैप घटता है। इसमें आयोनिक बंधन होता है। अब बात करते हैं अर्धचालक की। इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसका प्रतिरोध चालक से अधिक तथा कुचालक से कम होता है और चालकता चालक से कम तथा कुचालक से अधिक होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जब टेम्परेचर घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। अर्धचालक में संयोजी बंध को तोड़ने के लिए बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक होता है, एक अशुद्ध अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धचालक। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। 0 के पेयर पर भी 0 कूलाम पर भी सभी इलेक्ट्रॉन अपने पास के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 0 कूलाम पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कंडक्शन नहीं करता है। इस ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। 0 कूलाम पर कंडक्शन बैंड खाली रहता है और सभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रहता है। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में पदार्थ की नेट चार्ज डेंसिटी शून्य होती है। जब टेम्परेचर 0 कूलाम से 300 कूलाम बढ़ाया जाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 होल बनता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है और होल बैलेंस बैंड में बच जाता है। होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर तथा अपोजिट चार्ज होता है। होल पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल के बराबर होंगे। इसमें टेम्परेचर बढ़ने से चालकता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधन से टूटता है तो रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे होल कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, किसी हम ग्रुप में हैं, उस ग्रुप से हम अलग हो जाएं तो हमारी जगह जो खाली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, होल। जैसे हम 7 फ्रेंड हैं और हमारा कोई भी फ्रेंड अगर हमसे उस ग्रुप से दूर जाता है तो उसकी जो जगह खाली बचती है उसको ही हम होल बोलते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति केवल ऊष्मीय प्रभाव के कारण होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर की संख्या ताप बढ़ने से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अशुद्ध अर्धचालक। इसमें इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर तथा कम
कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर अशुद्ध अर्धचालक बनाया जाता है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाकर अर्धचालक के वैद्युत गुणों को बदला जा सकता है। शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने के लिए 1:10 में अशुद्धि और अर्धचालक मिलाया जाता है। चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राईवैलेंट बराबर होता है पी टाइप। प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट, यानी कि डोनर और एक्सेप्टर होते हैं, वो काम करते हैं, बराबर होता है एन टाइप। अब हम बात करते हैं अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। अब हम बात कर लेते हैं एन टाइप अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी यानी कि इलेक्ट्रॉन वाले तत्व की डोपिंग करते हैं तो एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। इसे डोनर एटम भी कहते हैं। इस पर धनावेश होता है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इस अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और अल्पसंख्यक वाहक होल होता है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के नीचे रहता है, जिसका एनर्जी गैप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे ये दो अर्धचालक होते हैं। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से पहले कंडक्शन बैंड में चला जाता है। एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या विवर से बहुत अधिक होती है। प्रत्येक अशुद्धि परमाणु से एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहते हैं। अब हम बात करते हैं पी टाइप अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व का डोपिंग करते हैं तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। इसमें विवर बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी कैरियर्स तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक भाग माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। पी टाइप में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। त्रिसंयोजी तत्व एक्सेप्टर परमाणु कहलाता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक्सेप्टर परमाणु पर ऋण आवेश होता है क्योंकि यह एक ऋण नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के ऊपर रहता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का सारा होल्स रहता है। होल्स पड़ोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जिससे वह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को भर देता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है वह होल बन जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके होल एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है। विवर का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत में होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे फर्मी सतह क्या होती है।